गर्मी लग रही है, पसीना निकल रहा है, थोड़ा सा याद कर लीजिए वो कैसा मौका होगा, वो कैसी साथ होगी, वो कैसी घड़ी होगी, वो कैसा लम्हा होगा जब हजरते बेलाल को धूप की शिद्दत और गर्मी से जो पत्थर गर्म हो रहा था और उस पत्थर के ऊपर उसको लेटा करके और बदन से कपड़ा खोल दिया था, वो मक्का और मदीना जो हुज्जाज इकराम अभी जाते हैं हज करने के लिए, हजरात अभी तो वो जन्नत बनी हुई है जगह, अभी तो वो जगह जन्नत बनी हुई है जिसके बारे में उलमाए किराम फरमाते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अभी तो वो जगह जन्नत बन गई है, मगर याद करो जब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया को लेकर और मासूम बच्चे हजरत इस्माइल को लेकर उस जगह पर तशरीफ ले गए थे, न कोई घर था, न कोई मकान था, न कोई बस्ती थी, न कोई आबादी थी। क्या था? पहाड़ ही पहाड़। बोलिए क्या था, जल्दी से बोलिए। पहाड़ ही पहाड़ था और हमेशा वहां गर्मी होती है। जो लोग गए हैं उन लोगों से पूछिए, हमारे मास्टर साहब गए उनसे पूछिए, और जो लोग मेहमानों में गए हैं उनसे पूछिए, वहां हमेशा गर्मी रहती है, इसी तरह तपिश होती है। हजराते मोहतरम, लम्हा याद करो, वो साथ याद करो, वो घड़ी याद करो जब आशिक़े रसूल हजरते बेलाल के बदन से कपड़ा को हटा करके और नंगा जिस्म पर उसको लटाया था उस पत्थर पर, जो पत्थर धूप की गर्मी से तप रहा था, कैसा मतलब जो है लगता होगा उनको। अभी तो आप शामियाने के नीचे बैठे हैं, हल्का सा आपको मतलब जो है असर आ रहा है सूरज का, मगर परेशान हो रहे हैं बिरादराने मिल्लत इस्लामिया। तो जो आशिक़े रसूल होते हैं, जो नबी का चाहने वाला होता है, जिसका सीना नबी की मोहब्बत का मदीना बना हुआ होता है, उसको तकलीफ नहीं होती है, उसको मजा आता। ए जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। उसको मजा आता है, उसको खुशी होती है। वो मुस्कुरा रहे हैं, कौन? बेलाल। वो मुस्कुरा रहे हैं, वो तबस्सुम ना भरे लहजे में कहते हैं कि सुनिए, हमको जो पत्थर पर लिटाए हैं और हम गर्मी से जो परेशान हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं? सुनिए, हल्क पर तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, या रसूल अल्लाह, हल्क पर तेग रहे और सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे, और तू हो के तुर शुरू मुझे गाली हजार दे, तू हो के तुर शुरू मुझे गाली हजार दे, और ये वो नशा नहीं जिसे तुरसी उतार। आप लोगों को हल्की सी गर्मी लग रही है, इतनी अच्छी तकरीर हाफिज जहांगीर साहब की हो गई, इतना अच्छा बयान अंदाज अच्छा हजरत मौलाना ताहिर कौसर का। हम तो बूढ़े हो गए, हम भी थे एक दिन जवान, पूछो ये असीर को, अभी भी मतलब जो है अगर गुस्सा में आते हैं तब जवान बन जाते हैं। कहिए मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। सुनो, एक शेर में कहता हूं, बेसी नहीं, बगैर पढ़े हुए जब पैसा मिल जाएगा तो पढ़ने की क्या जरूरत है। पहले सुन लो, ये पैसा दिए हो तो। हजरत बिलाल आशिक़ रसूल क्या फरमाते हैं? तोड़ दे गर हड्डियां मेरी सभी, कहाँ बोल रहे? सुभान अल्लाह बोलो, बोलो सुभान अल्लाह। तोड़ दे गर हड्डियां मेरी सभी, अरे तोड़ दे गर हड्डियां मेरी सभी, तोड़ दे गर हड्डियां मेरी
सभी और दामन अहमद न छोड़ूंगा कभी, दामन अहमद न छोड़ूंगा कभी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तकरीर तो सब हो चुकी है, बस अब मतलब 5 मिनट में खड़ा करने के लिए हम खुद खड़े हो गए। अरे बोलो सुभान अल्लाह। हम सबसे बूढ़े हैं, हमको तो बैठना चाहिए, लेकिन चूंकि हमको आपको खड़ा करना है इसलिए हम पहले खड़े हो गए। लेकिन ऐसे नहीं खड़े करेंगे आपको हम। आज इस आंगन में ये जितने मेहमान आए हुए हैं, उधर हमारी माँ बहनें, उसकी महफिल अलग है। हमारे जितने मेहमान टोपी लगा के आए हैं, ये महफिले पाक में बैठे, और कुछ मेहमान आए हुए हैं जो जब से हम आए हैं, 1 घंटा पहले से हम आए हुए, तब से वो वहीं पर बैठे हुए हैं और 3 बार नाश्ता कर चुके हैं, लेकिन इधर नहीं आए। कहिए एक बार सुभान अल्लाह। तो ये सारे मेहमान जितने आए हैं, ये किसके लिए आए हैं? बोलिए तो जरा देखें। किसी ने कहा अब्दुल जलील मरहूम के लिए आए हैं, किसी ने कहा नबी के लिए आए हैं, किसी ने कहा किसी के लिए आए हैं। लेकिन सुन लीजिए, जनाब शहाबुद्दीन साहब ने और जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब ने ये महफिल जो सजाया है, तो वो किसके लिए सजाया है वो नई बात सुन लीजिए। उन्होंने आज आपको जो खाना खिलाने का इरादा किया है, ये सुन्नते रसूलुल्लाह का खाना खिलाने का इरादा इन लोगों ने किया है। इसलिए उलमाए कराम को भी बुलाए हैं, सारे मेहमानों को भी दावत दिए हैं, और सारे गांव वाले जितने भी हैं, इनके रिश्तेदार, ये सबको बुलाए हैं। ये 3 बेटियां, इनको कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक का नाम तो बहुत दिन से आप लोग सुनते आ रहे हैं, सफिया। सफिया नेटवर्क भी है, ये देखिए चल रहा है पूरे हिंदुस्तान लेवल में, सफिया सफिया सफिया। अब बाद में आप लोग सुने सिदरा 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 या इकरा इकरा, ऐसे कुछ सुने। तो ये 3 बहनें हैं। कितना बोलो? ऐसे दिखा दिखा करके, जिसको उंगली है दिखा दो, जिसकी कटी हुई है उसको मत दिखाओ। हम इस बज़्म, अब खड़ा करेंगे आप लोगों को। हम इस बज़्म में जो खुशी देखते हैं, अरे बोलना यार सुभान अल्लाह, बोलो कुछ तो। हम इस बज़्म में जो खुशी देखते हैं, हम इस बज़्म में जो, हम इस बज़्म में जो अरे खुशी देखते हैं, ये सब कुछ बाफ़ैज़े नबी देखते हैं। माशाअल्लाह। हम इस बज़्म में जो खुशी देखते हैं, सारा मेहमान नया नया कपड़ा पहन करके ऐसा लगता है कि जैसे ईदगाह सारे लोग जाते हैं नया नया कपड़ा पहन करके। ईद के माना खुशी, शादी के माना खुशी, और ये खुशी का माहौल आज सिर्फ ये 3 बच्चियों का नाम से, अगर ये बच्चियां ना होती तो बुलावा ना होता, अगर हम लोगों का बुलावा ना होता तो किसी का ना आना होता। अकीका है इकरा सिदरा का, अरे ये बज़्म में अकीका है इकरा सिदरा का। इसलिए लबों पर सभी के खुशी देखते हैं, लबों पर। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा करम किया कि उनके बाप को, उनकी माँ को तौफीक दिया। मसला तो आप लोग सुनते रहते हैं कि अकीका, बच्चा पैदा होने के बाद 7 दिन के बाद या 21 दिन के बाद अगर ये एक्सपायर कर जाए, जैसे दवा एक्सपायर कर जाती है तो वो फिर काम नहीं आती है। डॉक्टर तैयब साहब से पूछ लीजिए, अगर एक्सपायर कर जाए तो फिर जो है वो दवा काम नहीं करती। मगर बाहर मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ ये हसीन तोहफा, अगर
एक्सपायर कर जाए, यानी 7 दिन गुजर जाए और 21 दिन गुजर जाए तो भी महरूम ना होना, तभी भी मतलब जो है मगमूम ना होना, तभी भी मतलब नाखुश ना होना। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, अगर माँ बाप की हैसियत नहीं थी और वक्त पर अगर बच्चों का अकीका नहीं किया तो जिंदगी में कभी भी माँ बाप को अल्लाह तौफीक दे तो बच्चों का कर दे, और नहीं तो कभी भी अगर बच्चा खुद अपना कमा करके और अपना अकीका करना चाहे तो कर दे। ये मेरे आका का फरमान है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है फरमाते हैं कि ये एक्सपायर नहीं बल्कि जिंदगी में कभी भी, या खुदा जिस्म में जब तक के मेरी जान रहे तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, और कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है कि अमीर, कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है कि अमीर, नज़ा के वक्त सलामत सबका ईमान रहे, और मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, और कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी, कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी। ये उनका बयान है, कोई दास्तां नहीं। वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब देखो दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना हबीबना व मौलाना मोहम्मद मादन जूद वल करम वालिल किराम अजमईन सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं चाहता हूँ कि हमारे इमाम साहब अभी नात नहीं पढ़े हैं और हम थक गए हैं, इसलिए 2 शेर आप ही पढ़ दीजिए। उधर से सिग्नल आया है, हम लोग मतलब एकदम क्लियर है।